सरकार का पहला फुल बजट है और ऐसे में उम्मीदों की झड़ी लगी हुई है। सेक्टर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें या टैक्स पेयर्स की बात करें, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी रियली हैव टू कीप इन माइंड इज कि जो रिफॉर्म्स की जो झड़ी है, जो हमने इंटरिम बजट में जो उसकी झलक देखी थी, कितना कंटिन्यूएशन उसमें किया जा रहा है। बिकॉज जो सेंस हमें आ रही है, आप बता सकते हैं अगर हम थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही हैं कविता जी आप। स्टेबिलिटी इज समथिंग which is very very important at this point of time. It's not only the local what we feel. सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि आज की डेट में हमें सबसे बड़ा जो आज की डेट में अनसर्टेनिटी और ऐसे के जो पूरे देशों का दिग्गज यूएसए में जो ट्रम्प साहब आए हैं उनकी क्या पॉलिसीज रहती है, हाउ दैट इज गोइंग टू शेप अप आवर इकोनॉमी। तो वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसकी वजह से आजकल थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है टेम्परेरीली, जो मार्केट हम इसमें वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। परंतु जहां तक बजट का सवाल है, बजट इज गोइंग टू बी इन माय व्यू द टैक्स कंप्लायंसेस आर वेरी वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन इज वेरी रोबस्ट। और उसके अलावा ये जो अपने डायरेक्ट टैक्सेस ओवरऑल देखें अदर देन इनकम टैक्स आल्सो, वहाँ पे भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरे को उम्मीद तो है कि, और कंजम्पशन का एक इशू है तो उसको देखते हुए एक तो ये जरूर दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ जीरो टैक्स वाली जो कैटेगरी है वो ज्यादा बढ़ेगी और लिमिट वगैरह शायद बढ़ाने की उम्मीद है। तो उसकी वजह से कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होगी और इन्वेस्टमेंट्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये तो एक चीज हम अभी बजट में देख रहे हैं। परंतु स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन तो ज्यादा है, परंतु जो इकोनॉमिस्ट है उनका भी ये विचार है कि फिस्कल के ऊपर कम ध्यान देके ज्यादा ध्यान इस पे देना चाहिए कि कैसे कंजम्पशन वापस आए और ताकि लोग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट सारी ठीक हो जाए। तो देखते हैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का क्या विचार है इसके बारे में। ऑलराइट। देश की सबसे बड़ी एएमसी हैं आप और ऐसे में इतने सालों का सफ़र है आपका। एक मेरे ख्याल से अनुभव की खान है आपके पास, जहां पर आपने बाज़ार को बदलते हुए देखा, सरकारों को बदलते हुए देखा, नीतियों को बदलते हुए देखा। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो एक ग्रोथ स्टोरी आपके दम पर हमारे देश ने देखी है, जहां तक इक्विटी बाज़ार में भागीदारी की बात है, वो सराहनीय है। आपकी तरफ से किस तरह के सजेशंस और सुझाव, रिकमेंडेशंस आप इस शो के जरिए देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मीर साहब ने बोला कि फिक्स इनकम वाला वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त ये टैक्स विड्रॉल का डिसीजन लिया गया तो उस वक्त शायद ये सोचा गया कि डेट फंड और फिक्स डिपॉजिट तो एक ही तरह की चीज़ है, तो इसको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए। समहाउ दिस लॉजिक वाज built in and this was conveyed to the powers to be। परंतु मैं ये बोलना चाहूंगा कि डेट फंड और फिक्स डिपॉजिट आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि जो बंदा डेट फंड में पैसा लगा रहा है वो एक रिस्क ले रहा है, वो ड्यूरेशन रिस्क ले रहा है, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क ले रहा है। तो ये रिस्क रिवार्ड तो चाहिए कुछ। अगर जब तक रिस्क रिवार्ड नहीं होगा तो बंदा पैसा क्यों लगाएगा। आज की डेट में जैसे मीर साहब ने बोला कि मार्केट श्रिंक हो रही है स्पेशली ऑन फिक्स इनकम साइड। अगर हमारी 10 साल की यील्ड या जो यील्ड्स हैं जिस रेट पे चल रही है, एक सेफेस्ट सोवरेन पेपर की जो यील्ड चल रही है, बैंक डिपॉजिट का रेट उससे बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उसे में और अगर टैक्स ट्रीटमेंट सेम होगा तो डेट मार्केट कैसे डीपन होएगी, कैसे लिक्विडिटी आएगी। तो कैपिटल मार्केट का एक डेट मार्केट, फिक्स इनकम मार्केट का बहुत एक डीप होना बहुत जरूरी है। तो ये कंट्री के भी हित में है, सरकार के भी हित में है और इन्वेस्टर के भी हित में है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब तक कैपिटल मार्केट और लैंडिंग will go hand in hand, capital market investing in corporates and borrowing by the corporates। तो अगर इसको एक सही बैलेंस करना है तो इसको एक कुछ ना कुछ इसमें सुझाव तो यही है, जैसे मीर साहब ने भी बोला कि हमें कुछ दिखाई देना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ फायदा है आपको लगाने का, ताकि लोग थोड़ा रिस्क लेके और उनको कुछ रिवार्ड भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। तो वो एक अति आवश्यक चीज है। और इसके अलावा ये जो टैक्स लॉज पीछे किए गए, आज की डेट में फिक्स इनकम को एक हाइब्रिड फंड के थ्रू ही खेला जा रहा है,
तो उनके ऊपर भी देखना ये बहुत जरूरी है कि हाउ टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, कि ताकि गुड बैलेंस ऑफ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स एंड इक्विटी एग्जैक्टली। प्रोडक्ट्स आर बीइंग ब्रॉट इन। तो उसके ऊपर मेरे को लगता है कि अगर फिक्स्ड इनकम वाले मुद्दे को अगर अगर अच्छे से रिस्पॉन्ड किया जाता है बजट में, तो आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नीड समथिंग एल्स। बाकी रही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, इसको और आगे ले जाने की और पेनिट्रेशन की, तो उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है, पूरी इंडस्ट्री ने इकट्ठा होकर म्यूचुअल फंड सही है सबको समझा दिया है। जी। परंतु अब किसके लिए क्या सही है, अब सेकंड या स्टेज पे हम आ गए हैं, जहाँ पे राइट। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग कैसे की जाए रादर एब्सोल्युटली। देन या प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग या एंड कंसेप्ट सेलिंग एंड सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग। वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये जो मार्गदर्शन है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्स लॉज वगैरह, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसमें। So राइट। we'll wait and watch, and we are hopeful that best will come out. Exactly. No, on the last part, your bank on solution-based product. I think that is going to be a long-term strategy, और ये एक trajectory है. It's like a go-to strategy for the industry and even for an investor. एक फैसला जो जरूर ही आप लेंगे और एक फैसला जो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे. देखिए, जब ये सरकार 10 साल पहले आई थी 2014 में, तो उन्होंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया था जिसको बोला था जनधन, जिसमें बहुत लोग इकट्ठे होके बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए थे। अभी समय आ गया 10 साल के बाद जितनी तरक्की हुई है, कि अभी समय आ गया जन निवेश का। आई थिंक वी नीड टू हैव ए रेवोल्यूशनरी स्टेप, जहाँ पे बॉटम ऑफ द पिरामिड कैसे कैपिटल मार्केट का फायदा उठा सके, उसके लिए मैं जरूर कोई ना कोई लूंगा स्टेप, ताकि ये जो, जैसे सुनील सुब्रमण्यम जी ने बोला कि हमारे सिर्फ 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हैं, तो वो 5 करोड़ से अगले 5 साल में 15 करोड़ कैसे बन सकते हैं, और कैसे बॉटम ऑफ द पिरामिड, मिडल ऑफ द पिरामिड, जो जो मिड वैली है, उनको कैसे इसमें जोड़ा जा सकता है। वी हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिनटेक्स, we have got very strong DPA, digital, say public digital infrastructure. How to harness that and do it with the help of the government, maybe with the some say infrastructural so that it becomes viable, और ज्यादा से ज्यादा लोग, ना के ओनली बाहर के लोग पैसे और यहाँ पे जो ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठा सकें, पर हर एक हिंदुस्तानी फैमिली अपनी कैपिटल मार्केट का फायदा उठा सके, वो देखना बहुत जरूरी है। मोर पेनिट्रेशन, मोर पॉजिटिव। एंड वन थिंग विच आई विल नॉट लाइक इट टू हैपन इज, वो सिर्फ यही है कि ऐसे जैसे सुब्रमण्यम ने बोला, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, नो सरप्राइजेस, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ ठीक ठाक है, टैक्स लॉ यही रहे, सिर्फ फिक्स इनकम के ऊपर कुछ कर दें, बाकी सब ठीक है, उसमें कुछ और चिंता की जरूरत नहीं। All right.